हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस छोटे से सेशन के अंदर हम अल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल्स की एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, जो कि बेसिकली आपने अल्काइल हैलाइड्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर भी पढ़ी होगी और ये रिएक्शन आपने अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्टिविटीज में भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो देखो, आप जानते हो कि जब भी आप अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करते हो तो बेसिकली एक सूटेबल मेथड माना जाता है, वो एक बेस्ट मेथड माना जाता है अल्काइल क्लोराइड को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, और इस रिएक्शन का बेसिकली आप नाम देते हो डॉर्जन्स मेथड और यू कैन से डॉर्जन्स प्रोसीजर। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करोगे तो बेसिकली ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? दिस रिएक्शन इज व्हाट वी कॉल्ड एज डॉर्जन्स मेथड। इस मेथड का हम नाम क्या देते हैं? डॉर्जन्स मेथड। अब देखो, डॉर्जन्स मेथड में हम क्या करते हैं, आपके पास होगा अल्कोहल ROH, ये अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन आपको करनी है थायोनाइल क्लोराइड के साथ। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है बेटा? इट्स SOCl2। दिस कंपाउंड इज व्हाट वी कॉल्ड एज थायोनाइल क्लोराइड। और रिएक्शन जो हम करेंगे, ये ध्यान में रखना, रिएक्शन हम करेंगे बेस की एब्सेंस में। किसकी एब्सेंस में करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ बेस। इन द एब्सेंस ऑफ बेस। इन द एब्सेंस ऑफ बेस। तो देखो क्या होगा कि जैसे आप अल्कोहल की रिएक्शन करोगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ, यहां पे बेटा अल्काइल क्लोराइड्स की फॉर्मेशन होगी RCl। अल्काइल क्लोराइड्स की यहां पे क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। और साथ साथ इसमें SO2 गैस प्लस HCl गैस का क्या होता है? एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, यही आपकी डॉर्जन्स रिएक्शन की जैसे आप अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करोगे, बेस की एब्सेंस में अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ HCl गैस का क्या हो जाता है? एलिमिनेशन हो जाता है। तो देखो, अगर मैं इस रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं और मैकेनिज्म के बाद मैं आपको सिखाऊंगा इस रिएक्शन के ऊपर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। देखो, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, डॉर्जन्स रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? तो बेसिकली आपके पास क्या है? आपके पास है अल्कोहल डेट्स ROH। और बेटा आप जानते हो कि अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं और सामने क्या है? सामने है थायोनाइल क्लोराइड, डेट्स S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब पहले स्टेप में क्या होगा? देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो विद द रिजल्ट क्या होगा? सल्फर के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव। तो बेसिकली पहले क्या होगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस सल्फर के ऊपर अटैक करके पाई बॉन्ड को किसकी तरफ शिफ्ट करेगा? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहां पे क्या होगा? और का बॉन्ड किसके साथ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या है? हाइड्रोजन। अब देखो, ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ बन रहा है? सल्फर। ऊपर क्या आएगा? O माइनस, नीचे क्या है? Cl, और यहां पे क्या है? Cl। क्योंकि न्यूट्रल ऑक्सीजन ने लोन पेयर अपना कंज्यूम किया बॉन्डिंग में, तो चार्ज क्या आएगी इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में होगा एलिमिनेशन। जैसे ही नेगेटिव वापस आएगा, यहां पे सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, एट द सेम टाइम यहां से Cl नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा? डिपोर्ट हो जाएगा। और जैसे ही डिपोर्ट होगा, हमारे पास जो नेक्स्ट स्पीशीज होगा दैट विल बी R हाइड्रोजन पॉजिटिव, यहां पे क्या है? S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में वापस आएगा Cl माइनस आयन। कौन सा आयन? Cl माइनस आयन अब एज बेस की तरह काम करेगा। देखो, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होती है, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा? Cl माइनस आयन यहां से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब यहां पे डिपोर्ट होगा HCl। और बेटा ये जो HCl है ना, ये कंप्लीटली अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि रिएक्शन आप बेस की एब्सेंस में करवा रहे हो। सो विद द रिजल्ट यहां पे क्या होगा? एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, दैट्स S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। एंड रिमेंबर, ये जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट का हम नाम देते हैं अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। दिस इंटरमीडिएट इज अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। और ये इंटरमीडिएट खुद एक स्टेबल होता है। अब आगे आप क्या करोगे? इसको आप स्लाइटली थोड़ा सा वार्म करोगे टेम्परेचर के ऊपर। अब यहां से जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से अब होगा बेटा SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, SNI रिएक्शन। तो बेसिकली होगा क्या?
जैसे आप इस अल्काइल क्लोरोसल्फाइड को हीट करोगे, वार्म करोगे, तो देखो बेटा यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पे सल्फर के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड, और एट द सेम टाइम क्लोरीन विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन करवा के आर के ऊपर अटैक करेगा। सो विद द रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे RCl प्लस SO2 गैस का क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, पहले अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के ऊपर अटैक करके इस स्पीशीज को फॉर्म करेगा, फिर वहां से डिप्रोटोनेशन होकर अल्काइल क्लोरोसल्फाइड की फॉर्मेशन होगा, जो कि इसका एक इंटरमीडिएट होता है, स्टेबल होता है। अगर आप इसको वार्म नहीं करोगे तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। जैसे आप इसको वार्म करोगे तो इसी के अंदर क्या हो जाता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, और जैसे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, अल्काइल क्लोराइड्स की फॉर्मेशन होगी और साथ साथ SO2 गैस का एलिमिनेशन होगा। अब इस मैकेनिज्म से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम निकालेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है कि जैसे जब आप डार्जेनस मेथड की बात करते हो, डार्जेनस मेथड में जो दो बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं SO2 एंड HCl, वो गैशियस नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, गैशियस नेचर के होते हैं। द टू बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl और ऑफ गैशियस नेचर। ये किस नेचर के होते हैं, गैशियस नेचर के होते हैं। और अगर ये गैशियस नेचर के होंगे तो ऑब्वियसली ये वेपर्स में चले जाएंगे and escape in the form of vapors, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये जो डार्जेनस मेथड है, ये एक बेस्ट मेथड कंसिडर किया जाता है अल्काइल क्लोराइड को फॉर्म करने के लिए। ऐसा इसीलिए बिकॉज जो दो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं SO2 एंड HCl, ये खुद गैशियस नेचर के होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, वेपर्स में चले जाएंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन के अंदर आपका अल्काइल क्लोराइड कंप्लीटली प्योर स्टेट के अंदर मिलेगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। मैं डार्जेनस मेथड की बात कर रहा हूं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। ओके। तीसरी चीज, जब आप डार्जेनस मेथड बेस की एब्सेंस में करवा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ बेस, तो याद रखना ये SNI मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। इट फॉलोज SNI मैकेनिज्म। और SNI का मतलब यहां पे क्या है, SNI का यहां पे मतलब है बेटा इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तीसरी चीज, फोर्थ पॉइंट जो आप याद रखोगे, क्योंकि ये बेस के एब्सेंस में SNI मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो बेटा याद रखना इसमें क्या होगा, कंप्लीटली रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन विल ओकर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको डार्जेनस मेथड के रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपके सामने एक अल्कोहल है, यहां पे मिथाइल, यहां पे पीएच, और यहां पे देखो वेज पोजीशन के ऊपर मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रखा है अबव द फ्लेम, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये अल्कोहल खुद ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, बिकॉज इसमें एक कायरल सेंटर है, ठीक है। अब मैं क्या करवा रहा हूं, मैं इस अल्कोहल की रिएक्शन करूंगा SOCl2 के साथ, और रिएक्शन हम करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ बेस। और जब भी आप डार्जेनस मेथड बेस की एब्सेंस में करोगे, ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SNI। और SNI मैकेनिज्म में क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसका ये मतलब है कि जिस पोजीशन के ऊपर आपका लिविंग ग्रुप था, जिस साइड में आपका लिविंग ग्रुप था, एग्जैक्टली उसी साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल भी अटैच होगा, ठीक है। तो क्योंकि आपका लिविंग ग्रुप अबव द प्लेन था, और जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा Cl-, बताओ वो Cl- कहां पे भी आएगा, अबव द प्लेन आएगा, क्योंकि ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखो, जब भी लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम पोजीशन पे आएंगे, सेम साइड पे आएंगे, मतलब जिस साइड पे आपका लिविंग ग्रुप था, अगर उसके जस्ट सेम साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल आया,
तो बेटा इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को आप नाम क्या देते हो? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो रिमेंबर डॉर्जनस मेथड इन द एब्सेंस ऑफ बेस फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पे इस रिएक्शन को चेक करोगे, वो डॉर्जनस मेथड को बेस की प्रेजेंस में करवाता है। किसकी प्रेजेंस में करवाता है? बेस की प्रेजेंस में। अब ये पॉइंट याद रखना, पॉइंट आपको याद रखना है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, reaction of alcohols with thionyl chloride, that's SOCl2, in the presence of base। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। अभी मैं बेस की एब्सेंस में कर रहा था। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, याद रखना बच्चों, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। बेस की एब्सेंस में SNI, बेस की प्रेजेंस में ये किसको फॉलो करेगा? फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और अगर ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, आप जानते हो कि SN2 में क्या होता है? हाँ, SN2 में बेटा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल ऑकर। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप डॉर्जनस मेथड, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ करोगे बेस की प्रेजेंस में, तब ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, और इसमें क्या होगा? इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मान लो आपके पास एक अल्कोहल है बेटा, जिसके अंदर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, ये अल्कोहल है। देखो इस अल्कोहल में क्या है? कायरल सेंटर प्रेजेंट। और ये जो अल्कोहल आपका क्या है? ये खुद ऑप्टिकली एक्टिव है। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और इसी अल्कोहल की रिएक्शन मैं करूंगा SOCl2, लेकिन रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए आप बेस यूज करोगे, और बेस आप यूज करोगे एज पाइरिडीन। और मैंने क्या कहा? जब भी आप डॉर्जन्स मेथड बेस की प्रेजेंस में करोगे, तब ये SN2 को फॉलो करते हुए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब जिस साइड से आपका लीविंग ग्रुप था, उसके जस्ट अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? अटैच होगा। अगर आपका लीविंग ग्रुप अबव द प्लेन है, लीविंग ग्रुप अबव द प्लेन है, तो बताओ जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहां से आएगा? वो बिलो द प्लेन आएगा। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल कहां पे आएगा? बिलो द प्लेन अटैच होगा। और चूंकि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप अपोजिट पोजीशंस पे आ रहे हैं, जरा बताओ इस प्रोसेस का आप नाम क्या दोगे? दिस इज व्हाट वी कॉल एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो ध्यान दें, छोटी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स दोनों में काम में आएगी। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप डॉर्जनस मेथड की बात करोगे, अगर आप बेस की एब्सेंस में रिएक्शन करवाओगे तो SNI मैकेनिज्म को फॉलो करके रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप बेस की प्रेजेंस में करवाओगे, जो बेस उसको कैटलाइज करेगा लाइक पाइरिडीन, तब ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके वहां पे न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होकर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। दूसरी चीज, ये एक बेस्ट मेथड माना जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स, क्योंकि इसमें जो दो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं SO2 एंड HCl, SO2 एंड HCl, ये दोनों गैसियस नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से वेपर्स में चले जाते हैं। ठीक है, सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस सेशन, और नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह दूसरे क्लास में डिस्कस करूंगा।